26 एपिसोड या 27 एपिसोड्स एक जर्नी है ना, तो जर्नी में आप झरने की तरह बहकर जाओ, बार बार आप एक ही बात को रिपीट लेकिन एक आध बार तो ये तो करते ना, ये तो सीन अब नहीं, अगेन देखिए ये तो इम्पोर्टेंट बात थी ना यार। डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, उसका जवाब उसका वो देंगे फारूक दे जवाब, सकते हैं, उनको फारूक बिठा दे के फिर सकते उनसे हैं, ऐसा ही पूछिए। है। अब जैसे कल के एपिसोड में एक बड़ा मजेदार मोमेंट था। अच्छा, वो फादर को थ्रेट करता है कि सुबह आप चल रहे हैं मेरे साथ रिश्ता लेने के लिए, और ये चेयरमैन का ऑर्डर है आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा हीरो कंसीव ही नहीं करना तो जो बाप के घुटनों में बैठ जाए, इतना हाथ लाडू जोड़ना बेबी। शुरू कर दे कि मैं मर जाऊंगा। तो उसका जो एक्शन था वो ये था कि तुम मर जाओगे बाबा, आप मर जाएंगे अगर आप मेरे अच्छा, साथ नहीं गए, तो उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट ये था। अल्फा बॉय था हाँ प्रॉपर। हाँ, वरना आप नहीं रहेंगे, आपको चलना है मेरे साथ, सुबह 10 बजे वेटिंग फॉर यू। ओह वो अच्छा ऑर्डर देके चला जाता है। अच्छा। फिर वो फरा आके उसको कहती है कि यार इस मतलब सिचुएशन को हम इस तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकते। ओके, फिर सुबह वो जाना, और दैट्स इवन वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको तो फिर अगर माजरत के साथ अगर देखा जाए तो आपने जैसे शामिर को कंसीव किया था और जो हम शामिर को देख रहे हैं वो तो पोल्स अपार्ट है। फॉर मी यस, फॉर मी इट इज नॉट अ पोल अपार्ट। बिलाल की क्यूटनेस या बिलाल ने जो परफॉर्मेंस दे दी, वो उसने उस कैरेक्टर को काफी आगे तक वो लेकर गया, लेकिन यकीनन जो विजुअल मेरा था वो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुआ। जिस बंदे ने लिखा हुआ होता है तो उसको ज्यादा बेहतर समझ आ रही होती है कि यार ये चीज ऐसी थी। शिब्रा के किरदार में कितना, जो जैसे आपने कंसीव किया था या लिखा था, उसमें भी तब्दीली कुछ आई है? देखें, पहले एपिसोड का जो सीक्वेंस था जब उसके फादर को पेश किया जाता है, एक इंक्वायरी जी कमेटी होती बिल्कुल। है, जब मुझे उसमें याद है लास्ट हमने के कहा जो कि बहुत प्रीची हो गई है, हाँ लेक्चर दे रही है। हाँ, देखिए हमारे पठानों की कहावत है, किसी ने किसी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा खुदाए। खुदाए। खुदाए, तो उस पे गांव वाले ने उसको पीटना शुरू कर दिया। तो उसने कहा पहले बात तो सुन लो, मेरा नाम तो पूरा सुन लो, मेरा नाम है खुदाए दाद। तो अब वो खुदाई पे ही वो सीन रुक गया। हाँ ऐसे ही हुआ। समझ रहे हैं, तो वो वहां पे सीन रुक गया कि उसके आगे भी थोड़ी सी कंटिन्यूटी थी। और शिब्रा का जो कैरेक्टर था, जो कि वो एक शेरनी टाइप का था, बट मे बी प्रोडक्शन के मसाइल हों, डेट्स के लोचे हों, यू नेवर नो दैट। अब एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन के बाद कि जो आपने लिखा था, अगर हम इसको परसेंटेज में देखें कि कितना तब्दील हुआ है तो ये मेरे तो ख्याल में 50% से ज्यादा तब्दील हुआ है। 30%, यस 30। देखें, एक फादर एंड सन का अगर जो मेल रिलेशन था, मेल लीड और फीमेल लीड में ही इतना फर्क है कि उनके किरदार, एक बहुत एग्रेसिव था, उसका एग्रेशन बिल्कुल कम करके ऑलमोस्ट जीरो पे लेके चले गए हैं। फीमेल का भी आप कह रहे हैं कि एग्रेशन ज्यादा था, उसको भी बिल्कुल हम कम करके ले गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक चेंज हाँ है यकीनन जो जंप कि आया जिसका है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट डायरेक्टली कहानी के ऊपर आई सपोज हुआ हाँ है। लेकिन आई थिंक उसका प्लस भी हो गया, ड्रामा सुपर हिट हो गया, ये भी एक रीजन है। दैट्स अनदर वे टू लुक एट इट। हाँ ऐसा ही है। आप जब देख रहे होते हैं, कहाँ पे आपको होता है यार कि यू नो probably would have been better कि अगर ये ना ऐसे किया जाता, क्योंकि अब बहुत सारी चीज पे तो ऑडियंस भी क्रिटिसाइज कर ही रही है। ऐसा ही क्रिटिसाइज तो देखिए तेरे बिन भी चला था, ऐसे ही क्रिटिसाइज की जद में आ, देखिए जो चीज हिट होगी वो क्रिटिसाइज की जद में आएगी, ऐसे ही दैट इज फॉर श्योर। हम्म, एनिमल उठा के देख लें, ऐसे ही जवान भी उठा के देख लें, ऐसे ही। तो वो तो पार्ट ऑफ अ गेम है। नहीं नहीं, एज ए राइटर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्टर का बड़ा स्ट्रॉन्ग इनपुट है इस केस में, आपको कहीं लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा मुझे पुश हो गया, इतना नहीं इसको? मुझे ये लगता है कि फारूक अपना एक ओपिनियन होगा वाइल ट्रांसलेटिंग दो सीन्स जहां पर मैं काफी अनकंफर्टेबल हुआ होऊंगा, तो उनका अपना एक स्टांस होगा कि उन्होंने इसलिए ये कर कोई दिया होगा। एग्जांपल आप देना चाहेंगे किसी सीन की? किसी जैसे कल रात को एक सीन था, जैसे वो फादर को जिस तरीके से वो थ्रेट करता है, वो आपके लिए एक बड़ा एक और था। वो सुबह वो गाड़ी में बिठाता है कि आप मुझे रोल्स राइस का ड्राइवर समझेंगे और ये जो सिविक की गाड़ी है आपके लिए इतनी कंफर्टेबल होगी, आप बैठे इसमें। और वो लेकर आता है, और वहां पे सलेमान साहब उसको मना कर देते हैं रिश्ते का, तो वहां पे वो खड़ा होकर पूरी बात करता है, और बात करने के बाद उसको कहते हैं कि तुम मुझे इस घर से तो निकाल दोगे, घर के सामने से कैसे हटाओगे? अरे इसलिए वो खड़ा हुआ है वो बाहर। बैठ जाता है। हमें तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, हमने कहा ये क्यों बैठा हुआ है हाँ, भाई। तो वो जाके बैठ जाता है। अब वो शिब्रा का जो एक कैरेक्टर था कि एक तरफ उसकी मोहब्बत है, दूसरी तरफ उसके फादर है। अच्छा, फादर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको ये लगता है, देखिए औलाद जो है ना बड़ी सेंसिटिव चीज होती है, बड़े से बड़े बंदे का ईमान भी इसमें डगमगा जाता है। ऐसे ही। तो वो पूरा ड्रामा मुझे लगता है मिस हुआ होगा वहां पे।
और वो हुआ है। हुआ है, और हुआ उसके है। बाद उस लड़के का वहाँ पे बैठना, और हारून इज़ अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर कि वो बाहर बैठ गया है, मीडिया को अगर पता चल गया तो क्या होगा? और फिर सुलेमान और दाऊद की महरीन, कन्वर्सेशन हाँ। कि भगाओ उसको वहाँ से, मैं कैसे भगाऊँ? और अच्छा उसका ये भी था? रिश्ता लॉक होना, और फिर बारिश का होना, और फिर शिब्रा अच्छा, का शामिर के पास आना। ओहो! ये सब हुआ ही नहीं? तो बस हाँ, इट हैपेंस। यार ये तो अब मुझे फारूक भाई को भी बिठाना पड़ेगा यहाँ पे हाँ, उस लेकिन मैं देखिए बल्कि उनका ये तो राउंड टेबल होना चाहिए था। आप राउंड और हाँ। फारूक भाई और हम सब, आप हम तीनों बैठे हुए हैं और हम अच्छा मेरी और फारूक की डिस्कशन होती है। अच्छा मैं अगेन ये बात कहूँगा, आप हर एपिसोड के बाद फोन मिला उठा के कहते नहीं यार हम ये क्या करते हैं। कर दिया नहीं, भाई? नहीं, नहीं, उसका रीज़न और है। फारूक रिंद मेरे लिए डायरेक्टर और दोस्त से कहीं ऊपर के रिश्ते पे है। मैं उनको मोलाई कहता हूँ। मोलाई है वो, है, फजल बिल्कुल बख्तर। है, बिल्कुल है। ये मोलाई तो वाला मैं आपका उनको ये था? राइट देता हूँ। हाँ, हाँ, ऐसा ही है। उन्होंने बस एक डायलॉग मिस किया कि जब वो शिब्रा और शामिर को पकड़ा जाता है, सुलेमान जब उनको हाँ। शादी पे पकड़ते हैं, तो वहाँ पे वो थप्पड़ मार के कहता है कि मैंने तुझे मोलाई समझा था और तू मवाली निकला। अच्छा ये भी आप तो मैंने फारूक को कहा यार ये दादा ये लाइन हटनी चाहिए थी यार, वो मोलाई और मवाली को जरा मिलाना चाहिए था। हाँ, वो भी हटा दिया उन्होंने। हाँ, हटा दिया, ठीक है। यार ये मैं फारूक भाई से ही कॉन्वर्सेशन। हाँ। अच्छा एक चीज और जो मैं और आमना जब हम रिव्यू कर रहे थे तो आमना ने भी इस बात को, उन्होंने ज्यादा पॉइंट आउट किया, मुझे लगा कि ठीक था, बट शी सेड कि शिब्रा का जो रिएक्शन है ऑन द बिग रिवील, एक तो मेरी और आमना की बड़ी डिस्कशन हुई यार कि इस ड्रामे का मैंने क्लाइमेक्स सुना क्या है, था। मैंने सुना आमना है। ने कहा यार ये तो क्लाइमेक्स था, क्योंकि मैंने एक लड़का है लड़की, उनकी ड्रामे की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि लड़की को लड़के की असलियत नहीं पता। तो पहले तो क्या आप एज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी ये समझते हैं कि यही क्लाइमेक्स था, लड़की का लड़के को असलियत पता लगना? नहीं, 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 ऐसा नहीं था। देखिए, इश्क मुर्शिद बहुत से लोग देखते हैं, और ये सवाल आमना ने जब उठाया था तो मैं बड़ा मुस्कुराया भी था कि उन्होंने पकड़ा है। जब ये बिग रिवील होता है, वहाँ पे एक सीक्वेंस था मेरा कि जब शामिर उसे बुलाता है और उसे ये बात नहीं पता कि ये शामिर सिकंदर है, उसको घर से निकाल दिया गया है। तो जब शामिर उसको, अच्छा मेरे ज़हन में गरीब की चाय एक कैरेक्टर था। गरीब की चाय बस से निकलकर उल्ट वॉमिट करते हुए कि यार ये गरीब लोग कैसे बसों में सफ़र करते हैं, एपिसोड 2 जी या जी 3 जी का वो बिल्कुल, सीन था। वो और जो फराज स्मेल की उसके वजह साथ से, होता हाँ। है, तो पलट के देखते तो सामने कहता है यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। तो सीधा इंटरकट में एक शॉट है कि गरीब की चाय का ढाबा है, और एक ओपन में एक जगह थी मेरे जहन में जो एक नक्शा था उसका, और वो गरीब की चाय पे जाके चाय का कप पीता है, और वहां से वो प्लान शुरू करता है। फिर गरीब की चाय पे उस लड़की से मिलना, उसको मिलाना, वो बात उसकी सारी कन्वर्सेशन चलना, और फिर इस मोमेंट पे लाकर शामिर का वो ये कहना कि मैं तुम्हें गरीब की चाय पर मिलना चाह रहा हूँ।